रमेश और उनकी पत्नी सुधा को दो बेटे हैं। बड़ा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका में रहता है। हालांकि हर महीने कुछ पैसा जरूर भेज देता है और 3-4 साल में एक बार मुलाकात हो ही जाती है। रमेश जी का छोटा बेटा राहुल हैदराबाद में अपनी पत्नी प्रिया के साथ रहता है। 2 साल पहले छोटे बेटे की शादी हुई थी। सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर रमेश जी पत्नी सहित अपने पैतृक गांव में रहने लगे थे। इस बार सर्दियों में वह अपने गांव से हैदराबाद बेटे राहुल के यहाँ रहने आए। कुछ दिन बाद रमेश जी और सुधा जी की शादी की सालगिरह थी। बहू बेटे ने उन्हें शाम को होटल में खाना खाने ले गए। बहू प्रिया ने तोहफे में एक साड़ी दी और रमेश जी को एक रेडियो। सुधा जी बोली, बेटा इसकी क्या जरूरत थी, वैसे भी मेरे पास इतनी साड़ियाँ पड़ी हैं कि पहनने का नंबर नहीं आता। बस तुम लोगों का प्यार ही काफ़ी है हमारे लिए। प्रिया ने उन्हें बाहों में भरकर कहा, माँ आप लोग कौन सा रोज रोज आते हैं, इतने समय बाद आप हमारे साथ अपनी सालगिरह मना रहे हैं तो एक तोहफा तो बनता है ना। बेटे राहुल ने भी प्रिया की बात का समर्थन किया। बहू बेटे का प्यार देखकर दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वह ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्होंने इतनी अच्छी बहू मिली। ऐसे ही दिन चल रहे थे। वापसी की तैयारी हो रही थी। अचानक एक दिन सुधा जी का पैर फिसल गया। उसके बाद उन्हें कमर में भयंकर दर्द होने लगा। डॉक्टर ने जांच कर बताया कि मसल फूल गई है, दवाइयाँ लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। अब प्रिया सुधा जी को कोई काम नहीं करने देती, खुद सारे काम करती। बहू को इस तरह सेवा करते देख रमेश जी और सुधा जी उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते। कभी कभी समधी का भी फोन आ जाता हाल चाल पूछने के लिए। बहुत दिन हो गए घर छोड़कर आए हुए, अकेली होती हूँ, भगवान न करे कुछ हो जाए तो कौन देखने आएगा। एक दिन राहुल ने माँ को प्यार से समझाते हुए कहा। प्रिया कुछ बोली नहीं, चुपचाप किचन में चली गई। सुधा जी को उसके तेवर कुछ बदले बदले नजर आ रहे थे। रविवार का दिन था। प्रिया किसी काम से बाहर गई थी और संयोग से अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई। कमरे में राहुल मौजूद था। पत्नी के मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे थे। राहुल ने ना चाहते हुए भी एक मैसेज पढ़ लिया। सास ससुर की सेवा करते करते बेटा अपनी सेहत खराब न कर लेना, अपना ध्यान रखना। जैसे ही ये ठीक हो जाए उन्हें उनके घर भेज देना, वरना ये सारी ज़िंदगी तेरी मुसीबत बन जाएगी। यहाँ रहेंगे तो हम कैसे तेरे पास आकर रह सकेंगे। राहुल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने और मैसेज पढ़े तो प्रिया ने अपनी माँ को भेजे थे। माँ मेरी तो आफत आ गई, सोचा था थोड़े दिन के लिए आए हैं तो अच्छे से खातिरदारी कर दूँ ताकि अच्छी बनी रहूँ, फिर तो ये गाँव चले जाएंगे, मगर अब लगता है पता नहीं कब ठीक होगी। अपने घर जाएगी भी या हमें हमेशा के लिए यहीं डेरा डाल देगी। जैसे ही प्रिया आई राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने प्रिया का गुस्सा करते हुए कहा, तुम इतनी दोगली सोच वाली औरत हो। सामने इतनी मीठी बातें और पीछे प्रिया भी भड़क उठी। दोनों में जोरदार बहस होगी। राहुल चिल्लाया, मेरे मम्मी पापा इतने समय बाद हमारे पास आए हैं और तुम्हें मुसीबत लग रहे हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। प्रिया भी अपना गुबार निकालने लगी। कामकाज बढ़ गया है, जूते चप्पल दवाइयों के रैपर के कपड़े सब कुछ। राहुल और प्रिया की तेज आवाज़ सुनकर रमेश जी और सुधा जी अपने कमरे से बाहर आ गए। उन्हें सारी बातें सुन ली। जो मीठी मीठी बातें सुनकर वह भाव भिगोर रहे थे वह सब दिखावा निकला। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर। प्रिया की दोगली बातों ने खासकर सुधा जी को अंदर तक तोड़ दिया। उसकी आंखों से बेबस आंसू बहने लगे। धीरे धीरे सुधा जी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। एक दिन उन्होंने बेटे से कहा, बेटा अब बस ठीक है, हम गांव वापस जाना चाहते हैं। राहुल ने रुका, लेकिन रमेश जी ने समझाया, बेटा हम अकेले रह लेंगे, किसी पर बोझ बनकर नहीं रह सकते। अगले ही दिन दोनों गांव वापस चले गए। वह शायद कभी वापस नहीं आएंगे। यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।